नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उर्जल जलत तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा गण गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है भारत माता की महात्मा गांधी की जय हो, वंदे मातरम मातरम। एक शॉट भी ले लो ना। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंह गुजरात मराठा द्राविड़ हिमाचल यमुना गंगा उर्जल जलत तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय माता की जय हो, माता की जय हो,
जहानी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। बताए बैठो। गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उजल जल बिखरंगा। अब शुभ नामे जागे, अब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय जय जय। माता की जय हो, माता की जय हो, देश के अमर शहीदों की जय हो, देश के अमर शहीदों की जय हो। आयुक्त साहब, सभी पार्षदगण, अधिकारीगण और कर्मचारीगण, आज आजादी के 75वीं वर्षगांठ की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और नागौर नगर परिषद में आपका स्वागत करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज के इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित सम्माननीय सभापति महोदय, सम्मानित सभी नगर परिषद नागौर के पार्षदगण, कर्मचारी बंधु, आम नागरिक बंधु, आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस और आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है, भारत देश ने अंग्रेज़ों की लंबी
गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ और आज अपने देश की आज़ादी के जो 75 वर्ष पूरे हो गए। इन 75 वर्षों में भारत देश ने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत प्रगति की है और दुनिया के सामने अपना परचम लहराया है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा पिछले 1 वर्ष से जो आज़ादी के अमृत महोत्सव आज मनाया जा रहा है, इसकी कड़ी में पिछले 1 वर्ष से सरकार के लगातार कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में चलाए जा रहे थे, चाहे वो साफ सफाई का हो, आम जन को जागरूक करना हो, विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक सुधार के कार्य आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न विभागों द्वारा किए गए हैं। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम जिस प्रकार से मना रहे हैं, उसी प्रकार से देश की प्रगति और तरक्की में अपन जिस क्षेत्र में जहां काम कर रहे हैं, अपनी पूर्ण जिम्मेदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ यदि अपन कार्य करेंगे तो भारत की प्रगति में हम अपना योगदान दे पाएंगे। एक बार पुनः आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव और 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अपने विचार प्रकट किए। विचारों की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा नौतम जी बोहरा साहब, मंच, सभापति जी आई साहब, सभी पार्षदगण और कर्मचारीगण, आज 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत खुशी की बात है, खुशी से मना रहे हैं। कितनी मुश्किल से अपने को ये आज़ादी मिली थी। इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए अपने को अपने कार्य के प्रति निष्ठा और लगन से काम करना चाहिए और तभी अपनी ये आज़ादी सुरक्षित रहेगी। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। धन्यवाद। जय भारत। विचारों की अंतिम चरण में श्रृंखला में मैं युवा पार्षद एडवोकेट गोविंद जी कर्मा साहब से निवेदन करूंगा। क्षेत्र में पावन अवसर पर नगर के सभापति महोदय परम आदरणीय मिश्र बोहरा इस मंच को सुशोभित कर रहे नगर आयुक्त आदरणीय सरवणजीत चौधरी, समस्त अधिकारीगण, समस्त मेरे पार्षद साथियों और नगर परिषद के समस्त कर्मचारियों, आज इस अवसर पर मेरी ओर से सभी को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नगर परिषद नागौर द्वारा जिस तरह से जो नागौर शहर के लिए अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, उसी अच्छे कार्यों के लिए इस मंच की ओर से एक बार पुनः हार्दिक बधाई और धन्यवाद। जब अध्यक्ष महोदय का उद्बोधन हो जाता है, शायद फिर किसी का उद्बोधन होता नहीं है, इसलिए मेरी ओर से पुनः सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अपूराम कार्य जमादार सॉरी जेकी बबलू जेकी हनुमान पाटोतिया, अपूराम कार्य जमदार, संजय सोनलाल, राजेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद और मिठाई का वितरण करें। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग हमारे देश के लिए इतना कुछ करते हैं, अपना समय देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो
मैं एज ए आर्ट ऑफ लिविंग टीचर आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप अपना काम कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए, पर उसी के साथ में खुश रहिए। ये सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। अगर आप खुश रहेंगे तो आप अपने देश को और ज़्यादा अच्छे तरह से सर्व कर सकते हैं। आप उस देश के लिए कुछ और अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप वहीं पे, अगर आप तनाव में रहेंगे तो आप देश के लिए जितना आप कर सकते हो ना 100%, उससे आप थोड़ा सा कम हो जाओ। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी, आप लोग खुश रहिए बहुत और अपने देश के लिए इसी तरह से काम करते रहिए। जय हिंद। तुरंत प्रभाव से ओपन बंदी वापस पधारे। क्या मस्त कैमरा से बना है। जल्दी अरे इसको बंद करना ना। क्या भैया आएगी नहीं आवाज। यमुना गंगा जल जलति तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय भारत माता की, भारत माता की, अमर शहीदों की, अमर शहीदों की। बारे हो सर। हाँ थोड़ा एक मिनट थोड़ा जननी जन्मभूमि की खातिर अपना सब कुछ वारे। माननीय श्री महेंद्र जी चौधरी साहब उप मुख्य सचेतक राजस्थान सरकार हमारे बीच पधार चुके हैं। ध्वजारोहण
मार्च पास्ट परेड का निरीक्षण किया जाएगा। परेड कमांडर रोशन लाल सांवरिया, RI रिजर्व पुलिस लाइन नागौर। एक पोशाक के साथ आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री महेंद्र जी चौधरी, उप मुख्य सचेतक राजस्थान सरकार। तिरंगा हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक है। इसमें उपस्थित तीनों रंग हमें राजस्थान सरकार के द्वारा सबको पढ़ाए, आजादी के दीवानों के किस्से आज सुनाए, पूरी नजर रखें देश पर, उसे यहाँ से भगाए। राष्ट्रध्वज तिरंगा फर्क हम तिरंगा रहेगा की एकता का प्रतीक, इसका लहराना, मस्तक झुकाता सारा जमाना, देश की खातिर जो शहीद होगा उन्हीं के दम पर ये तिरंगा रहेगा। हमारे सम्मुख विभिन्न दलों की टुकड़ियां खड़ी हैं, अनुशासित और व्यवस्थित रूप में। भारत के पराक्रमी सब मिलकर गाएं जनगण मन का गान, कह दो जग से हम ना सहेंगे संसद का अपमान, देश की खातिर कर देंगे हम तन मन धन कुर्बान। एक बार फिर जोर से बोलो, भारत देश महान, भारत देश है। जब प्रगति का नाम जीवन या काल विराम कैसा, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। आजादी का ये पावन पर्व सारे भारतीयों के मन में देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना भरता है। ये राष्ट्रीय पर्व देश के निवासियों में नया उत्साह, नया बल, नई प्रेरणा और नई स्फूर्ति भरता है। सब मिलकर गाएं जनगण मन का गान, कह दो जग से हम ना सहेंगे संसद का अपमान, देश की खातिर कर देंगे हम तन मन धन कुर्बान। एक बार फिर जोर से बोलो, भारत देश महान, भारत देश। स्वागत करें। RAC के प्लाटून कमांडर हैं श्री अजीत सिंह, सब इंस्पेक्टर। जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ इनका अभिनंदन करें। सलामी मंच से गुजरते हुए जिला पुलिस दल पुरुष बागडोर संभाले हुए हैं श्री दिलीप सहल, उप निरीक्षक। यह है जिला पुलिस दल महिला, इसकी बागडोर संभाल रही हैं श्रीमती विमला चौधरी, सब इंस्पेक्टर। जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। होमगार्ड यानी गृह रक्षा दल नेतृत्व कर रहे हैं श्री प्रकाश सिंह पटेल। यह है वीर तेजा कॉलेज मुंडवा, चंचल पोटलिया अपने दल की बागडोर संभाले हुए। जोरदार तालियां। NCC सीनियर डिवीजन गवर्नमेंट मीता कॉलेज शुभ कुंदन अपने दल की बागडोर संभाले हुए। सिविल डिफेंस आशाराम खिलेरी अपने दल की बागडोर संभाले हुए हैं। इनके लिए जोरदार तारीफ हो जाए। स्काउट गांधी भक्त सागर स्कूल और कांकेर स्कूल पवन अपने दल की। रतन बहन गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राएं गाइड गर्ल दिव्या अपने दल की बागडोर संभाले हुए। युवक प्राप्त कर सैनिक शिक्षा भारत के अभिमान बनेंगे, ये विद्वान बनेंगे, पढ़कर पुष्ट और बलवान बनेंगे। देश का पठन करेंगे माननीय एडीएम साहब। सामूहिक व्यायाम के बच्चे तैयार रहें। स्वाधीनता दिवस 2022 माननीय राज्यपाल महोदय का संदेश। भाइयों और बहनों, आज हमारे देश की आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और हम सब 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये ऐतिहासिक क्षण हम सबको गर्व की अनुभूति दे रहा है। इस गौरवशाली अवसर पर मैं सभी देश एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज़ादी का यह महापर्व हमें याद दिलाता है उन महान स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों, महापुरुषों और महान नेताओं की जिनकी शहादत, त्याग, बलिदान और लंबे संघर्ष के कारण आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। मैं स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली सभी ज्ञात अज्ञात सभी महान विभूतियों को नमन करता हूं और हमारे बीच मौजूद स्वतंत्रता सेनानियों की स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करता हूं। आज़ादी के 75 वर्ष देश का यह स्वर्णिम काल है जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान नेताओं के कुशल नेतृत्व
दूरगामी एवं तार्किक सोच और विजन के साथ ही आमजन के पुरुषार्थ से विकास यात्रा की लंबी दूरी तय की है और सफलता के नए सोपान हासिल किए हैं। देशवासियों की 75 वर्ष की मेहनत, परिश्रम और जज्बे से तरक्की की जो इबारत हमने लिखी है, उसने दुनिया में हमारे देश को एक नई पहचान दी है। आधारभूत ढांचे से लेकर मानव संसाधन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सूचना तकनीक, उद्योग, कृषि, सामरिक, पर्यटक, खेल, खनिज, पेट्रोलियम सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रों में अपने उद्यम का लोहा मनवाते हुए हमने दुनिया में धाक कायम की है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें भारत का दखल नहीं। प्यारे देशवासियों, राजस्थान की इस विकास यात्रा में बड़ा भागीदार रहा है। इन 75 वर्षों में राजस्थान ने विभिन्न क्षेत्रों में शून्य से शिखर तक की यात्रा तय कर देश के समक्ष मिसाल पेश की है। अकाल, सूखा, भौगोलिक चुनौतियों, विषमताओं और संसाधनों की सीमितता के बावजूद राजस्थान ने साबित किया है कि अभावों के बीच सफलता का इतिहास किस तरह लिखा जाता है। जिस प्रदेश में आज़ादी के समय मात्र 13 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता हो, आज वह राज्य 23,465 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुका है। विशाल भूभाग और अकाल से जूझने वाले इस राज्य में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना एक सपने की तरह था, लेकिन इस वीर धरा पर पैदा हुए जनप्रतिनिधियों के साहस और सूझबूझ का नतीजा है कि यह सपना अब साकार हो रहा है। प्रदेश के गांव, ढाणी और मरू जिलों में भी आज जल जीवन मिशन से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। प्रदेश के हर क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने के साथ ही नए नए उद्योगों की स्थापना, आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण, गांव ढाणी तक बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, बेहतर सर्विस डिलीवरी, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, निवेश के लिए अनुकूल माहौल, सुदृढ़ कानून व्यवस्था से राजस्थान अब बीमारू प्रदेश की छवि को पीछे छोड़ देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया है। विकास के हर पैमाने पर राजस्थान नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन हमारी सरकार का मूल मंत्र रहा है। इस मूल मंत्र को निचले स्तर तक साकार करने की दिशा में राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पहला सुख निरोगी काया की सोच के साथ हमारी सरकार ने निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। राज्य सरकार ने राइट टू हेल्थ की दिशा में सकारात्मक भावना के साथ कदम बढ़ाए हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दृष्टि से हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की है। इस योजना से गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग के साथ ही सभी प्रदेशवासी इलाज के भारी भरकम खर्च की चिंता से मुक्त हो गए हैं। योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित परिवार, सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के अंतर्गत पात्र परिवार, समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु एवं सीमांत कृषक तथा कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त परिवारों का निःशुल्क बीमा किया गया है। साथ ही अन्य परिवार भी मात्र 850 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर इस योजना का लाभ ले रहे हैं। ये योजना लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। योजना में कॉक्लियर इम्प्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, बोन मैरो जैसी जटिल बीमारियों का भी निःशुल्क उपचार मिल रहा है। योजना में पहले 5 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। अभी तक 18 लाख से अधिक मरीजों को करीब 2,203 करोड़ रुपए का निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया गया है। हमारी सरकार ने सभी राज्य के चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी एवं इंडोर उपचार पूरी तरह निःशुल्क कर दिया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना का दायरा बढ़ाते हुए सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी महंगी जांचें भी निःशुल्क उपलब्ध हो रही है। राज्य सरकार के निर्णयों एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा नवाचारों के परिणाम स्वरूप विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांकों में राजस्थान ने उल्लेखनीय प्रगति की है। मातृ स्वास्थ्य में प्रति वर्ष 2020-21 में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार मातृ मृत्यु अनुपात में 23 अंकों की गिरावट आई है, जो बड़े राज्यों में सर्वाधिक है।
इसी प्रकार 5 वर्ष तक शिशु मृत्यु दर में 134 अंकों की गिरावट आई है। आमजन को आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में 22 मंजिला आईपीडी टावर का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की जयपुर में, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की जोधपुर में, इंस्टीट्यूट ऑफ नियोनेटोलॉजी एंड मैटरनिटी की कोटा में तथा इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी की अजमेर में स्थापना की जा रही है। साथ ही जोधपुर में 130 करोड़ रुपए की लागत से क्षेत्रीय कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य की तरफ राज्य सरकार तेजी से बढ़ रही है। सभी जिलों में राजकीय क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। गत वर्ष 7 नवीन नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ किए गए हैं। इस वर्ष 19 नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ किए जा रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में एमबीबीएस की सीटों में 58% तथा पीजी सीटों में 48% की अभिवृद्धि की गई है। आयुष चिकित्सा पद्धति की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए 1000 आयुर्वेद औषधालयों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। गत 3.5 वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता में 3,382 मेगावाट की वृद्धि होने से कुल उत्पादन क्षमता 23,465 मेगावाट हो गई है। इससे राज्य विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 9,545 मेगावाट उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। राज्य में कुल 17,787 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित है। प्रदेश में करीब 19 जिलों में किसानों को कृषि के लिए दिन में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। शेष 14 जिलों में अप्रैल 2023 से दिन में विद्युत आपूर्ति किया जाना लक्षित है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2,78,575 कृषि कनेक्शन एवं ग्रामीण क्षेत्र में 14,33,000 घरेलू कनेक्शन जारी किए गए हैं। किसानों को बिजली के बिलों में लगभग 52,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू की गई है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को प्रति माह 1,000 रुपए तक या प्रतिवर्ष अधिकतम 12,000 रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। योजना के तहत लगभग 12,72,000 किसानों को 1,134 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है। इससे लगभग 7,21,000 किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है। समस्त 119 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत की दृष्टि से 100 यूनिट प्रति माह बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इसका लाभ करीब 18 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिला है। इसके साथ ही समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को स्लैब के अनुसार छूट का लाभ मिल रहा है। इस वित्तीय वर्ष में करीब 119 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को जून 2022 तक 1,197 करोड़ रुपए की छूट दी गई है। प्रदेश के प्रत्येक शहर, कस्बे, गांव और ढाणी में स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जल जीवन मिशन के तहत अब तक प्रदेश के 38,168 गाँवों में 9,776 योजनाओं के माध्यम से कुल 91 लाख से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। वर्तमान में 27,29,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। हमारी सरकार आधारभूत ढांचे के विकास की दिशा में प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 21,448 करोड़ रुपए व्यय कर 7,920 किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण, 979 किलोमीटर राजकीय राजमार्गों का विकास, 5,690 किलोमीटर राज्य राजमार्गों का विकास और 34,514 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के विकास का कार्य पूर्ण किया गया है। समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान की सोच के साथ प्रदेश का पहला कृषि बजट प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 11 मिशन शुरू किए जा रहे हैं। योजना की राशि को 2,000 करोड़ से बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए किया गया है। राज्य के पात्र लघु एवं सीमांत कृषकों को
खरीफ 2022 में संकर, मक्का, बाजरा, मूंग, उड़द एवं मोठ के कुल 19,71,000 बीज मिनीकट निःशुल्क वितरित किए गए हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जुलाई 2022 तक 52,607 करोड़ रुपए का अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया गया है। राजस्थान का पशुधन के संरक्षण एवं संवर्धन में अग्रणी स्थान है। हमारी सरकार ने 300 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्रों की स्वीकृति जारी कर दी है। इन उपकेंद्रों के लिए 300 पशुधन सहायक तथा 300 जलधारी के नवीन पद भी स्वीकृत किए गए हैं। अब तक 122 नवीन उपकेंद्र खोले जा चुके हैं। साथ ही 1,436 पदों पर पशुधन सहायकों की भर्ती शीघ्र की जा रही है। राज्य पशु ऊंट के संरक्षण तथा समग्र विकास के लिए ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति लागू की गई है। गांव और ढाणियों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्कूल शिक्षा में अब तक विभिन्न पदों पर 77,239 नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी है तथा 94,845 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके, इस ध्येय से वर्तमान में 1,494 अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय संचालित हैं। सभी 33 जिला मुख्यालयों पर स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं भी सत्र 2021-22 से संचालित है तथा 1,000 विद्यालयों में इस सत्र से प्रारंभ की जा रही है। राज्य में 11,674 विद्यालयों में ICT लैब स्थापित की जा चुकी है। शिक्षा में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए 10,453 बेसिक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशकों की भर्ती की जा रही है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील की पौष्टिकता में सुधार की दृष्टि से सप्ताह में 2 दिवस मंगलवार एवं शुक्रवार दूध उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। योजना में लगभग 500 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। प्रदेश के लाखों कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम के कारण अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। हमारी सरकार ने कर्मचारियों की इस चिंता को समझा और मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इस अभूतपूर्व निर्णय से करीब 5 लाख राज्य कर्मचारियों को भविष्य की अनिश्चितता और आशंका से छुटकारा मिला है और वृद्धावस्था में सम्मानजनक पेंशन प्राप्त करने की गारंटी मिली है। इसी प्रकार हमारी सरकार ने विधायकगण, पूर्व विधायकगण एवं राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारियों तथा पेंशनरों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS शुरू की है। इसके माध्यम से 10 लाख सेवारत कर्मचारी, 5 लाख पेंशनर एवं उनके परिवारजन सहित करीब 50 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवार को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। हमारी सरकार आमजन को त्वरित न्याय, अपराधियों में भय और बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। साइबर अपराधियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हेतु प्रत्येक जिले में साइबर थाने खोले जा रहे हैं। पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली बनाने के लिए थानों में स्वागत कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। अब तक 834 थानों में स्वागत कक्षों का निर्माण पूरा हो चुका है। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों को दंड दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। दुष्कर्म के प्रकरणों का अनुसंधान तीव्रता से किया जा रहा है। वर्ष 2020 की तुलना में 2022 में अनुसंधान का औसत समय आधा रह गया है। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं जागरूकता के लिए चयनित कुल 16,585 महिला सुरक्षा सखियों द्वारा स्थापित पुलिस प्रशासन को सहयोग किया जा रहा है। खेलों एवं खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से अब तक 229 पदक विजेता खिलाड़ियों को राजकीय सेवाओं में आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां दी गई है। प्रदेश भर की खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें उचित अवसर उपलब्ध करवाने की दृष्टि से पहली बार 29 अगस्त 2022 से राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। ओलंपिक, एशियन, राष्ट्रमंडल खेलों में के पदक विजेताओं, अर्जुन एवं द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ियों,
पैरा खिलाड़ियों एवं कोच के लिए स्पोर्ट्स पर्सन पेंशन योजना लागू की है। इन खिलाड़ियों को 40 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रति माह 20,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। प्रदेश के अल्प आय वर्ग के युवा दिल्ली में कोचिंग एंड कैरियर काउंसलिंग को लेकर अपना भविष्य संवार सके, इसके लिए उनके ठहरने की सुविधा हेतु उदयपुर हाउस में 300 करोड़ रुपए की लागत से 250 कमरों का नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है। राजस्थान को निवेश फ्रेंडली बनाने एवं उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेकर उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है। निवेश प्रोत्साहन के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत अब तक 10,45,000 करोड़ रुपए के 4,192 MOU एवं LOI किए गए हैं। इनसे 6,135 करोड़ के निवेश वाले 493 MOU एवं LOI क्रियान्वित किए जा चुके हैं। निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण हेतु IM शक्ति उड़ान योजना आरंभ कर प्रथम चरण में करीब 29 लाख महिलाओं एवं किशोरियों को लाभान्वित किया गया है। द्वितीय चरण में 1,45 लाख महिलाओं एवं किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने बैक टू वर्क स्कीम के तहत प्रशिक्षित प्रोफेशनल एवं कामकाजी महिलाएं जिन्होंने पारिवारिक अथवा अन्य कारणों से काम छोड़ दिया है, उनको पुनः जॉब के अवसर दिलवाने की व्यवस्था की है। हमारी सरकार महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। करीब 62,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 20% की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री की पहल पर वर्ष 2020 में जनजातीय जिलों प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तथा शहरिया बहुल जिला 12 में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की गई थी। द्वितीय चरण में अब ये योजना सभी 33 जिलों में लागू कर दी गई है। योजना के तहत दूसरे संतान के जन्म पर लाभार्थियों के खाते में 6,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की जा रही है। प्रदेश के हर नागरिक की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में पूरी कटिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में लगभग 94 लाख लाभार्थियों को पेंशन का नियमित भुगतान किया जा रहा है। प्रतिभावान विद्यार्थी विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की आसानी से तैयारी कर सकें, इसके लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना प्रारंभ की गई है। कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना लागू की गई। योजना में जून 2022 तक करीब 139 करोड़ रुपए व्यय कर 209 अनाथ बच्चों, 11,406 विधवा महिलाओं तथा विधवा महिलाओं के 7,992 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। हमारी सरकार ने आमजन को राहत देने के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 प्रारंभ किया। अभियान के माध्यम से अब तक कुल 4,03,806 पट्टे जारी किए जा चुके हैं। साथ ही अब तक भवन निर्माण अनुज्ञा, नाम हस्तांतरण, उप विभाजन, पुनर्गठन, लीज से संबंधित कुल 13,72,832 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए जयपुर के प्रतापनगर में 280 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है। साथ ही 90 करोड़ रुपए से अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण भी प्रगति पर है। शहरी क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जा रही है। इसके लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। जरूरतमंद वर्ग को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 358 स्थायी इंदिरा रसोई संचालित है। वर्ष 2022-23 में रसोइयों की संख्या बढ़ाकर 1,000 करने का लक्ष्य है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर, बेरोजगार तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 26,000 से अधिक शहरी युवाओं को करीब 98 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा सिलिकोसिस नीति 2019 लागू की गई है। इससे 9,718 सिलिकोसिस पीड़ितों
एवं परिवारों को करीब 293 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। कक्षा 1 से 4 तथा कक्षा 5 से 8 तक के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि क्रम से 40 से बढ़ाकर 500 तथा 50 से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह की गई है। आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए ग्राम पंचायत, उपखंड एवं जिला स्तर तक जन सुनवाई की प्रभावी व्यवस्था की गई है। जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण का संतुष्टि स्तर 91% से अधिक है। राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से 11 लाख से अधिक परिवेदनाओं का निस्तारण किया जा चुका है। राजस्व संबंधी कार्यों को सुगमता से संपादित करने के लिए आयोजित प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 में अब तक ग्रामीण क्षेत्र में 10,86,000 पट्टे जारी किए गए हैं। साथ ही रास्ते संबंधी लगभग 1,12,000 प्रकरणों का निस्तारण कर ग्रामीणों को राहत पहुंचाई गई है। प्रदेशवासियों को जवाबदेही एवं पारदर्शिता के साथ समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान गारंटीड सर्विसेज डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट लाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए राजकीय विभागों में प्रभावी मॉनिटरिंग के साथ नियमित भर्तियां सुनिश्चित कर रही है। हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक 1,29,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी है तथा 1,71,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। परिवहन निगम द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले 1,32,00,000 से अधिक परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा का लाभ दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी में राजस्थान देश में अग्रणी है। सूचना तकनीक से प्रदेश में बेहतर सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है। राज्य के स्नातकों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए हमारी सरकार जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना कर रही है। प्रदेश में सर्विस सेक्टर, MSME एवं स्टार्टअप को सस्ती दर पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए जयपुर, जोधपुर, कोटा में राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब संस्थान की स्थापना की जाएगी। इन हब्स में महिलाओं के अलग स्थान चिन्हित कर वुमेन हब भी बनाया जाएगा। सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की विधवाओं एवं परिवारों की समस्याओं के निराकरण के लिए जयपुर में 20 करोड़ रुपए की लागत से सैनिक कल्याण भवन का निर्माण किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 2021-22 में 213 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की गई है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी निवास अधिनियम 2006 के तहत 46,487 व्यक्तिगत एवं 579 सामुदायिक वनाधिकार पत्र जारी किए गए हैं। प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनाया गया है। जनजातीय क्षेत्र के बालक बालिकाओं को उच्च स्तरीय हॉकी प्रशिक्षण देने के लिए उदयपुर में हॉकी अकादमी प्रारंभ की गई है। राजस्थान के किले, बावड़ी, हवेलियां, ऐतिहासिक धरोहर, पुरा संपदा, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला सहित रंग बिरंगी लोक संस्कृति को देखने देश विदेश से लाखों पर्यटक खींचे चले आते हैं। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे उद्योग का दर्जा दिया गया है। पर्यटन इकाइयों पर भी अब उद्योगों के समान टैरिफ और लेवी देय है। हमारी सरकार ने पर्यटक विकास कोष की राशि को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए किया है। राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने तथा राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 लागू की गई है। राज्य की ऐतिहासिक 22 बावड़ियों का पुनरुद्धार करने के लिए 19 करोड़ 43 लाख रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। हमारी सरकार ने 8,49,000 निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण किया है। विभिन्न योजनाओं में 4,85,000 श्रमिकों को करीब 927 करोड़ रुपए की राशि से लाभान्वित किया गया है। कोविड संकट के दौरान अस्थि विसर्जन के लिए हमारी सरकार ने मोक्ष कलश योजना शुरू की। इस योजना के तहत जुलाई 2020 से मार्च 2022 तक 42,658 यात्रियों को हरिद्वार यात्रा करवाई गई, जिसके लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को 5 करोड़ रुपए का पुनर्भरण किया गया। बूंदी जिले में रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया जा चुका है, जिससे बाघों के संरक्षण में मजबूती मिलेगी। राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगभग 2-2 करोड़ रुपए की लागत से प्रत्येक जिले में लवकुश वाटिका विकसित की जा रही है। राज्य में हरियाली बढ़ाने एवं प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2022-23 में
करीब 56,547 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,35,00,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। खनिज राजस्व में निरंतर बढ़ोतरी से राज्य के विकास को गति मिली है। वर्ष 2021-22 में खनन गतिविधियों से करीब 6,395 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। राज्य को खनिज कैटेगरी तृतीय अप्रधान खनिजों के प्लॉट आवंटन में वर्ष 2019-20 एवं 2021 में उल्लेखनीय कार्य के लिए द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार प्रदान किया गया है। देश की प्रथम रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना का निर्माण तेजी से चल रहा है। विभिन्न कार्यों के लिए जून 2022 तक 17,809 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। हमारी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 43,948 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सर्जित करने का लक्ष्य रखा है। इस वर्ष नहरबंदी के दौरान इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण की मुख्य नहर की कुल 74 किलोमीटर में रीलाइनिंग का कार्य किया गया, जो ऐतिहासिक उपलब्धि है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में करीब 3,881 करोड़ रुपए व्यय कर 59,802 कार्य पूरे किए गए हैं। इसी प्रकार इस वित्तीय वर्ष में जून माह तक पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 1,535 करोड़ रुपए व्यय कर 48,716 कार्य पूर्ण किए गए हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना में इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 41,95,000 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाते हुए करीब 1,278 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। योजना अंतर्गत टिकाऊ एवं उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा रहा है। पारदर्शिता के लिए समस्त कार्यों को प्रारंभ किए जाने से पूर्व, प्रगति के दौरान एवं पूर्ण होने के बाद तीनों स्तर पर जियो टैगिंग अनिवार्य की गई है। बायोडीजल के उत्पादन, वितरण और विक्रय को विनियमित करने के लिए जैव ईंधन नियम लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक स्थायी एवं प्रभावशाली त्रिस्तरीय सामुदायिक संगठन संरचना का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में 32,494 ग्रामों में लगभग 2,64,000 स्वयं सहायता समूह का गठन कर लगभग 29 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री की पहल पर गरीब महिलाओं को आसान ऋण उपलब्ध कराने हेतु इस वर्ष महिला निधि की स्थापना की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से गौशालाओं को दी जा रही सहायता 180 दिवस से बढ़ाकर 270 दिवस की जा चुकी है। इसके लिए राज्य सरकार 360 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान देगी। इस वर्ष गौशालाओं को लगभग 1,100 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। आगामी वर्ष से जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला पशु आश्रय स्थल का संचालन करने के लिए सक्षम एनजीओ उपलब्ध होंगे, वहां प्राथमिकता से 1-1 करोड़ रुपए से गौशाला स्थापित की जाएगी। हमारी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के रूप में 2 रुपए प्रति लीटर की दर से देय अनुदान राशि को बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर किया है। इसके लिए राज्य बजट में 440 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भाइयों बहनों, विकास के आंकड़े बताते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधियों के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शक योग्य अधिकारियों एवं कार्मिकों की कर्मठता और जनता जनार्दन के तन मन धन से समर्पण के कारण आज हमारा प्रदेश आज़ादी के 75 वर्ष का गौरवशाली इतिहास रचने में कामयाब हुआ है। प्रदेश का किसान खुशहाल हुआ है, शिक्षा का उजियारा फैला है, स्वास्थ्य का ढांचा सुदृढ़ हुआ है, सड़कों का जाल बिछा है, ग्राम घाटी तक रोशनी मिली है, युवाओं को रोजगार मिला है, समृद्धि और संपन्नता बढ़ी है। राजस्थान का हर क्षेत्र में सुनियोजित विकास सुनिश्चित हुआ है। आइए इस पावन अवसर पर हम सब संकल्प लें कि जिस त्याग और कठिन संघर्ष से हमें ये आज़ादी मिली है, उस पर हम कभी आँच नहीं आने देंगे। आपसी भाईचारा और सामाजिक सद्भाव की भावना को और मजबूत बनाते हुए कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा बनकर इस देश प्रदेश की आन बान शान को बनाए रखने के लिए हम सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे। जय हिंद।
मन मोह लेता है। आज के दिन ये बालक ही तो कल के कर्णधार हैं। इन्हीं बालकों में लाल पाल बाल छिपे बैठे हैं। इन्हीं बच्चों में महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह, लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद छिपे बैठे हैं। नागौर जिले के इन जाबाजों में वीरता के रक्त बिंदु छिपे बैठे हैं। एक है हमारी परंपरा, एक है राष्ट्र की जीवन धारा, एक है हमारा इतिहास। से आ जाए मैदान में और समय का ध्यान रखें। इन्हीं के गोद में बनता है। बलिदानों का सपना जब सच हुआ तो देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत स्वतंत्र हुआ। तीन रंग का नहीं वस्त्र ये ध्वज देश की शान है। हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। और तीन रंगों से रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, अपना हिंदुस्तान है। वो जिंदगी ही क्या जिसमें मोहब्बत वतन की सिमटी ना हो। वो मौत ही क्या जो तिरंगे में लिपटी ना हो। उन्होंने आत्मरक्षा की टैक्टिक सिखाई है जिससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। और साथ में अपन को एक स्पीक ऐप के बारे में बताया था ना, वो अपने मेरे फोन में डाउनलोड है, तो मैं उसका हार्डवेयर बटन अभी दबा देती हूँ, प्रेस कर देती हूँ और जैसे छेड़ेंगे अपन तो पुलिस आके अपनी मदद कर लेगी। तब तक अपनी आत्मरक्षा वाले घूस सिखाए जाएंगे, हम वो करेंगे और उसी रास्ते से जाएंगे, रास्ता हम नहीं वो बदलेंगे। रहने की जरूरत है, हम सब एक साथ चलते हैं। चलो आ रही है साले, आज तो तितलियां आ रही है, देखो देखो क्या खूब लगते हो। प्रेस कर दे रही थी, बोलने का मैनर्स नहीं है। आप क्यों प्रेशर कर रहे हो? प्रेशर करने की जरूरत नहीं है। टन 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 में होना नहीं है तेरे। बहुत अच्छा संदेश दिया है हमें। नारी का सम्मान करें। हमारे नाटक का उद्देश्य था महिलाओं को कैसे बचाव करना है तुरंत। पुलिस ने स्पीक अप ऐप चलाया गया जो सभी कॉलेज और स्कूलों में हमने ऐप डाउनलोड करवाया। उससे तुरंत पुलिस की मदद मिलती है, प्लस आत्मरक्षा गुण सिखाए जाते हैं। उससे तुरंत आप अपना बचाव कर सकते हो, पुलिस आने से पहले अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। थैंक यू। ये आवाज जिला स्तरीय क्षेत्रवा स्वतंत्रता दिवस समारोह जो आज हमारे नागौर जिला हेडक्वार्टर पर इस पेवेलियन में आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस जिले के जिलाधीश महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय,
यहाँ के सभापति महोदया, जिला प्रमुख महोदय, यहाँ के हमारे पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान साहब, जेठमल गहलोत साहब, भाटी साहब और अन्य हमारे सभी उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण और विशेष रूप से अभी हमने पहले परेड निरीक्षण हुआ, मार्च पास्ट को देखा, सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन, आत्मरक्षा प्रदर्शन, हमारे छात्र छात्राएं जो विभिन्न स्कूल और कॉलेज से आए हुए हैं, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधु और अन्य हमारे इस क्षेत्र के सभी माननीय महानुभाव, आज का दिवस हमारे लिए बड़ा गर्व का दिवस। इस पावन पर्व को आज पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस प्रकार प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे राजस्थान सरकार द्वारा प्रभारी मंत्री झंडारोहण कर रहे हैं, जिला कलेक्टर झंडारोहण कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी इस हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में माननीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा झंडारोहण किया गया और इसी प्रकार आज पूरे जिले के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। पिछले कई सालों से ये कोरोना होने की वजह से, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, ये कार्यक्रम बड़े स्तर पे हो नहीं पाए। कई समय बाद के अंदर ये कार्यक्रम बड़े स्तर पे हो रहे हैं। हमारे स्कूल के छात्र छात्राएं भी बाहर निकले। मुझे भी इस बात का गर्व है कि राजस्थान की सरकार के अंदर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के गृह जिले जोधपुर में मुझे प्रभारी मंत्री के रूप में झंडारोहण करने का अवसर मिला। उसके बाद में सिरोही जिले के अंदर वहां झंडारोहण करने का अवसर मिला और आज मुझे अपने खुद के गृह जिले नागौर के अंदर झंडारोहण करने का अवसर मिला है। मुझे बड़ी इस बात की प्रसन्नता है। आज का दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज हम भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले भारत माता की जय के साथ आज पूरे देश के अंदर ये नारा गुंजायमान है। आजादी बोले 75 साल पूरे हो गए। 15 अगस्त 1947 हमारे देश को 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली थी। इसलिए तब से हम इस साल 15 अगस्त का दिन स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाते आ रहे हैं। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है। ये दिन सिर्फ आजादी की सालगिरह का जश्न मनाने का ये दिन नहीं है, बल्कि ये दिन इस पर भी गर्व करने का है कि आज हर भारतीय नागरिक को देश में अपनी पूरी आजादी के साथ जीवन जीने का अधिकार है। भारतीय संविधान में हर नागरिक को समान अधिकार दिए हैं। इन्हीं अधिकारों ने हर भारतीय नागरिक को देश और समाज में सम्मान और आजादी के साथ जीने के लिए समर्थ बनाया है। भारतीय विधिवेताओं में एकता वाला देश है। भारत विविधताओं में एकता वाला देश है। यह विभिन्न राज्यों में 121 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। 270 मातृभाषाएं हैं। विभिन्न राज्यों में अलग अलग संस्कृतियां हैं और इन सबके बावजूद भारत के हर राज्य, हर इलाके का नागरिक गर्व के साथ 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है। आजादी हर किसी को यूं ही नहीं मिल जाती। इस मुल्क को आजाद कराने में महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज उन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को हम याद करके उन्हें श्रद्धांजलि देने का दिन भी आज का दिन ही है। आजादी के 75 साल पूरे हो गए हैं, फिर भी हमारा देश महिला विरोधी अपराध,
भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, कट्टरवाद, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, असमानता, लिंग भेद जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है। आज आजादी की सालगिरह के मौके पर हम सभी को इन्हें जड़ से खत्म करने का संकल्प लेना होगा। कभी कभार प्राकृतिक आपदाएं हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। अच्छी वर्षा देश को, राज्य को फूलने फलने का बहुत ही योगदान देती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन का नतीजा है कि कभी कभी ये प्राकृतिक आपदा संकट का रूप ले लेती है। पिछले दिनों देश में कई भूभागों में इस प्राकृतिक आपदा का संकट आया है। पिछले दिनों अस्पतालों में हमारे कितने हमसे छीन गए कोरोना के अंदर, ऐसी दुख की घड़ी में ये वापस नहीं आए, ऐसी हम कामना करते हैं। और मैं राज्यवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे के संकट के समय पूर्ण संवेदनशीलता के साथ जन सामान्य की भलाई के लिए, सुरक्षा के लिए हम कुछ भी करने में कमी नहीं रहने देंगे। हमारी संस्कृति, सामूहिक संकल्प शक्ति, हमारा सामूहिक पुरुषार्थ, सामूहिक प्रतिबद्धता, उन महान देशभक्तों को याद करते हुए परिश्रम की पराकाष्ठा 2022 में आजादी के दीवानों के उन सपनों को अनुरूप भारत बनाने के लिए काम आ सकती है। कभी कभार आस्था के नाम पर देरी के बाद में कुछ लोग ऐसी चीजें कर बैठते हैं जो समाज के ताने बाने बिखेर देती है। देश शांति, सद्भावना और एकता से चलता है। जातिवाद का जहर, सांप्रदायिकता का जहर देश का कभी भी भला नहीं कर सकता। ये तो आंधी, ये तो गांधी की भूमि है, ये बुद्ध की भूमि है। सबको साथ लेकर के चलना ये देश की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। हमें इसको सफलता से आगे बढ़ाना है। इसकी आस्था के नाम पर हिंसा को बल नहीं दिया जा सकता। आस्था के नाम पर हिंसा का रास्ता इस देश में कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसलिए आज मैं इस नागौर की धरा पर समस्त मेरे नागौर वासियों से आग्रह करना चाहूंगा कि उस वक्त भारत छोड़ो का नारा था और आज हमें भारत जोड़ो का नारा देना होगा। व्यक्ति व्यक्ति को हमें साथ लेना है, जन जन को साथ में लेना है, समाज के हर तबके को साथ में लेना है और उन सबको साथ में लेकर हमारे देश और राज्य को आगे बढ़ाना है। साथियों, आज मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज इस नागौर जिले में झंडारोहण कर आप लोगों के साथ लोकतंत्र के राष्ट्रीय पर्व में मैं हिस्सा ले रहा हूं। आजादी की लड़ाई में नागौर जिले की भूमिका भी कम नहीं रही। स्वतंत्रता संग्राम में नागौर जिले के कई वीर योद्धाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और विभिन्न लड़ाइयां लड़कर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जिस पर हमें गर्व है। लेकिन इसका एक दुखद पहलू ये भी है कि जिन लोगों के बलिदान से हमें आजादी मिली, उनका नाम धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में गुम होता जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों में जिन्होंने अपने पूरे जीवन की आजादी पाने के लक्ष्य में त्याग कर दिया, नागौर का डाबड़ा कांड और काले पानी जैसी सजा भी जिनके हौसले को कमजोर नहीं कर सकी, उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम उनके गांव में ही भुलाए जा रहे हैं। डीडवाना के निकटवर्ती गांव अखरोट के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी गाइड सिंह, जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, ग्राम भामासी निवासी रामूराम हो या गांव दुगोली निवासी केसरी राम का योगदान भी कुछ कम नहीं रहा। रघुनाथपुरा के पीरदान सिंह जी ने भी आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नागौर की भूमि तपोभूमि है, ये तेजाजी की भूमि है। इस पवित्र भूमि में आज आजादी के 75 साल पूरे कर रहे हैं। भारत में प्राचीन काल से पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज की व्यवस्था लागू करने आए थे, वो दिन आज जब भी पंचायत राज का नाम भारत के नक्शे में आता है तो नागौर का नाम उसमें जरूर आता है।
आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आप हम सबके सामने आज मैं मारवाड़ रियासत के उन किसान महापुरुषों के बारे में भी बताना चाहूंगा जो देश की आजादी की लड़ाई में शामिल होने के साथ साथ शिक्षा की आजादी के लिए भी लड़ाई लड़ रहे। मुझे गर्व है कि मैं भी उसी परिवार से आता हूं जिस परिवार में मेरे दादाजी स्वर्गीय ईश्वरराम चौधरी 1935 में मारवाड़ के जागरूक लोगों के साथ में मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में अलग जलाकर छात्रावासों की स्थापना से लेकर युवाओं को पढ़ाई के लिए जागरूक किया और आगे चलकर इन्हीं युवाओं के साथ मिलकर देश की आजादी के आंदोलन में शामिल होने वाले युवाओं को आज जो प्रोत्साहन किया जा रहा है। मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की वो अपील जिस पर आप लोगों ने देखा कि भी पिछली 12 तारीख एक इतिहास बन गया पूरे राजस्थान के अंदर। सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में थे। 1 करोड़ छात्र छात्राओं ने जो देशभक्ति गायन राजस्थान के अंदर एक इतिहास रच दिया मुख्यमंत्री जी ने। हम भी सिरोही जिले में उस वक्त मौजूद थे। मुख्य अतिथि के तौर के ऊपर मैं आज आपके बीच में आकर अपने आप को बहुत खुद के जिले में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में ताकत का लोहा मनवाने के लिए देश के समस्त राज्यों के साथ राजस्थान राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ में आगे बढ़ रहा है उसे दूसरे राज्यों को भी सीख मिली है। जब पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी चल रही और जिस प्रकार से मुकाबला किया राजस्थान की सरकार ने, चाहे भीलवाड़ा मॉडल हो चाहे रामगंज मॉडल हो, जिस प्रकार रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करके, इस प्रकार ऑक्सीजन की व्यवस्था करके उसकी तारीफ देश के प्रधानमंत्री ने भी की थी वीसी में, जो आप सब लोगों को जानकारी के अंदर। हमारे मुख्यमंत्री जी ने रोजगार के जो अवसर दिए हैं, सरकारी नौकरियों के लिए जो वैकेंसी निकाली जा रही है, प्राइवेट सेक्टर को मजबूती मिले ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलता रहे, उन योजनाओं का लगातार काम चल रहा है। मैं पुनः आपको कहना चाहता हूं, जिस प्रकार अभी मैं बालिकाओं का प्रोग्राम देख रहा था, मुख्यमंत्री जी ने भी हमेशा बालिकाओं के पढ़ाई में विशेष रूप से ध्यान रखा है। पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, बालिका पढ़ाओ। बालिका कॉलेज आपके यहाँ पर भी दिया, बालिका कॉलेज आपके कुचामन में भी दिया और आगे भी जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ती है बालिका पढ़ाई को हमेशा राजस्थान की सरकार ने महत्वता के साथ में ध्यान दिया है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक सरकार पानी पहुंचाने का प्रयास कर रही है। नगर पालिकाओं को कर्मोन्नत किया है। मेडिकल क्षेत्र के अंदर और भी काम हो रहा है। कुचामन से लेकर नागौर तक नए ऑक्सीजन प्लांट, सीमेंट प्लांट, नावा डीडवाड़ा के नमक उद्योग को विकसित करना हो, चाहे जिले के 10 तहसील के अंदर हर प्रकार से विकास की दृष्टि से ध्यान रख के काम किया है। मैं आज आप सबको यकीन दिलाता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो प्रदेश और देश में जो नींव तो रखी, उसी तरह भारत विकसित राजस्थान की ओर आगे बढ़ेगा। मैं पुनः एक बार आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि आज हमें बोलने को तो बहुत है देश के हालात पर, लेकिन मैं कुछ पंक्तियों के साथ में अपना भाषण पूरा कर रहा हूं। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी गर्म लहू की, बची हो जो एक बूंद भी गर्म लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। तो वह शक्ति है जो सोए हुए कायल को भी जगा देती है। आदिवासी क्षेत्रों में आज भी कोई संकट की घड़ी आती है तो किसी ऊंचे पहाड़ पर पूजा नगाड़े बजाए जाते हैं ताकि लोग इकट्ठे होकर उस कठिनाई का, उस विपत्ति का बेहतर मुकाबला कर सकें। यही बहुत से हमें जीवन में निकल करने की प्रेरणा देती है। हमारे कानून का चेतना नया उल्लास जगाता है। कुछ याद करो वीरों को जो वसुधा के कुलदीप बने, श्रद्धा से शीश झुकाएं हम, आजादी की जो नींव बने। कहना क्या है उन लोगों का जिन्होंने अपने प्राण दिए, हंसते हंसते निज बेटे माताओं ने कुर्बान किए, वीर नारियों ने इसके खातिर सिंदूर लुटाया था। बांसुरी अमन, चैन और शांति की परिचायक है। ये मूल के भारतीय धुनें हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति को प्रतिनिधित्व करती हैं। भोजपालन का ओजस्वी स्वर कहता है, जब भारत लक्ष्य को पाने के लिए जा, शिखर को जीतने के लिए जा,
तू अपना छोड़ी दिखाने के लिए जा, शत्रु को परास्त करने के लिए जा, जीवन की बाजी लगाने के लिए जा, देश को विजयी बनाने के लिए जा, विजयी होकर घर लौटने के लिए जा। जननी जन्मभूमि स्वर्ग के समान है। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, तालियां बजाते रहे। और तालियां बजाते रहें। श्री गंगाराम उप पंचायत नागौर एजुकेशन प्रोग्राम अंतर्गत में योगदान दिया। जोरदार तालियां हो जाए। श्री सतीश कुमार तहसीलदार कार्यालय तहसीलदार अवैध बोरवेल स्पष्टीकरण सबमर्सिबल पंप जम अतिक्रमण हटाना जब्त किए गए केबल मीटर संबंधी कार्य में उत्कृष्ट कार्य सतीश कुमार जी। श्री गंगाराम मीणा अधिशासी अभियंता कार्यालय अधिशासी अभियंता कुचामन सिटी एक्शन कुचामन के पद पर रहते हुए माह जुलाई 2022 तक एटीसी लॉसेस पिछले वर्ष 34.21% की तुलना में 24 में कमी की है आपने, तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। गंगाराम श्री ओम प्रकाश कनिष्ठ सहायक कार्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय फाटा डिडवाना विद्यालय में अधिक से अधिक छात्राओं को प्रवेश दिलाने हेतु प्रचार प्रसार में उत्कृष्ट कार्य किया। ओम प्रकाश। नेक्स्ट है श्रीमती रेखा सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय भंगिकी कुचामन डिजिटाइजेशन कार्य को जिले में सर्वप्रथम पूर्ण करवाया। श्री महादेव कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला कलेक्टर नागौर संस्थापन अनुभाग से संबंधित समस्त कार्यों का समय पर प्रभावी ढंग से कार्यों का संपादन किया। रेखा जी के बाद महादेव श्री दिलीप सिंह कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक नागौर सामान्य शाखा में पदस्थापित रहकर मेला त्योहार विशेष अवसरों पर पुलिस व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत प्रत्येक पुलिस थाना में स्वागत कक्ष निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट समय पर उच्च अधिकारियों को प्रेषित करना। डॉक्टर सुरेश कुमार चिकित्सा अधिकारी ENT 6 कैंसर के ऑपरेशन सहित कुल 700 ऑपरेशन किए, जिसमें एक बड़ा ऑपरेशन कमांडो ऑपरेशन भी शामिल है। PMO हॉस्पिटल डीडवाना के इतिहास में पहला ऑपरेशन है। इसकी उल्लेखनीय सेवा के लिए आपका सम्मान किया जा रहा है। सुरेश कुमार, डॉक्टर सुरेश कुमार। श्री हरिराम पवार पर्यवेक्षक कार्यालय राज्य बीमा प्राविधि निधि विभाग नागौर 59 विशेष अभियान GPP कैंपेन में सराहनीय कार्य। बंकटलाल जांगीर सहायक राजस्व लेखा अधिकारी वन कार्यालय जिला कलेक्टर नागौर जिला नागौर भू राजस्व वसूली के संबंध में उत्कृष्ट कार्य के लिए आपका सम्मान किया जा रहा है। बंकटलाल जांगीर।
रामेश्वर लाल टाक, सीनियर नर्सिंग अधिकारी, कार्यालय राजकीय उप जिला चिकित्सालय परबतसर। कोरोना काल में उत्कृष्ट मानव सेवा, 16 जोड़ी नेत्रदान लोगों को जागरूक कर आपने करवाया। रामेश्वर लाल टाक। दामोदर प्रसाद खटनावलिया, अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केंसरिया, ब्लॉक परबतसर। स्काउट मास्टर में सबसे बड़े स्तर पर हिमालय वुड बेंच का प्रशिक्षण। एक साथ 5 बच्चों को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रशिक्षण करवाया। 11 बच्चों को एक साथ स्काउट का राज्य पुरस्कार दिलवाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। श्री मुंशी खां, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मौलासर। एनएस में संपूर्ण व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य। अब्दुल रहमान, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, परियोजना मुंडवा। राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत उल्लेखनीय सेवाओं में आपका योगदान रहा। मुंशी खां के बाद अब्दुल रहमान। श्रीमती शारदा मेघवाल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। आंगनवाड़ी कार्य का नियमित संचालन, पोषण ट्रैकर ऐप पर 100% आधार वेरिफिकेशन में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। शारदा जी पधारो। सुनील कुमार, सूचना सहायक, कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग, नागौर। राजकाज पोर्टल, आरटीआई पोर्टल में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुनील कुमार। इनके बाद श्री हुक्माराम, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। मुहिम हमारा अच्छा विद्यालय के तहत 170 विद्यालयों में भामाशाओं शिक्षकों के सहयोग से रंग रोगन का कार्य संपादित करवाया। हुक्माराम। कैलाश चंद, नर्सिंग ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बासी। नर्सिंग कार्य, कोरोना प्रबंधन, अस्पताल मैनेजमेंट का विशेष योगदान। अशोक चौधरी, कनिष्ठ सहायक मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय नागौर। कार्मिक सामान्य विभाग की पूर्ण जिम्मेदारी, आत्मीयता से कार्य कर रहे हैं। मेडिकल पोस्टमार्टम संबंधी उत्कृष्ट कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। इन सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अशोक चौधरी। श्री नंद किशोर सोनी, वाहन चालक, कार्यालय जिला प्रजनन शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर। जिले में कोविड नियमित टीकाकरण की वैक्सीन को जयपुर अजमेर के बीच में आपने उल्लेखनीय योगदान दिया कोरोना काल में। श्री विजेश कुमार बंजारा, शारीरिक शिक्षक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोध्यासी। सॉफ्टबॉल खेल में प्रशिक्षण कोच के रूप में सराहनीय सेवाएं दी। विजेश कुमार। श्री राम प्रेम ओलन, ग्राम विकास अधिकारी, हरसौर। प्रशासन गांवों के संघ में 1605 पट्टे वितरित किए, जिले में सबसे अधिक है। राम प्रेम ओलन। डॉक्टर राम किशोर, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डेगाना। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर राम किशोर। श्री प्रजय सिंह चारण, एसीपी, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय, समसा। महात्मा गांधी खींवसर और एसीपी द्वितीय के रूप में प्रशिक्षण, प्रवेश उत्सव, गुणवत्ता में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान। श्रीमती तारा मिश्रा, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मेड़ता सिटी। प्रधानाचार्य पद पर रहते हुए 2018, 19, 22, 23 तक नामांकन वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान। सुनीता कुमारी, शिक्षिका, L2, कार्यालय राजकीय कस्तूरबा बालिका, रूट। विद्यालय का परीक्षा परिणाम अच्छा रखने में योगदान। गणेश राम, मुख्य प्रहरी, जिला कारागृह, नागौर। कारागृह में निरुक्त बंदियां को साक्षर करने में महत्वपूर्ण योगदान। श्री मूलचंद डूकिया, अतिरिक्त ऑफिस कानून को, कार्यालय तहसीलदार, डीडवाना। प्रशासन गांवों के संघ अभियान में महत्वपूर्ण योगदान आपने दिया। राखी पटवारी, कार्यालय तहसीलदार, मेड़ता। राजस्व विभाग का डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। भूपेंद्र कुमार, प्रधानाचार्य, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, जाए। भामाशाहों को प्रेरित करके आपने सुविधाएं उपलब्ध करवाई, आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। जोरदार तालियां हो जाएं आपके लिए भी। श्री ओमाराम, खंडी लेखाकार, कार्यालय अधिशासी अभियंता, PWD। SSR 2022 के दौरान फोटोयुक्त मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान लगन से आपने कार्य किया। हुक्माराम वाली, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भेरुंदा। प्रशासन गांव के संघ अभियान में आपने कुल 4192 पट्टे जारी करवाए। ओमाराम जी के बाद हुक्माराम जी माली। भूपेंद्र कुमार। भूपेंद्र के बाद ओमाराम जी। ओमाराम जी के बाद हुक्माराम जी पधारो।
उपमाराम जी के बाद दिनेश, अतिरिक्त कोषाधिकारी कार्यालय कोषाधिकारी नागौर। पेंशन विभाग द्वारा जनवरी 2022 में उल्लेखनीय कार्य हेतु आपने योगदान दिया। श्री राम सिंह भाटी, पशु चिकित्सा सहायक कार्यालय पशु चिकित्सालय गोगड़ांव। सामाजिक गतिविधियों गौशालाओं में टीकाकरण में अनुकरणीय कार्य किया। जोरदार तालियां हो जाए भाटी जी के वास्ते। श्री शिवराम मीणा, सहायक अभियंता PWD पश्चिम नागौर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चाहिए गई संबंधित सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान। श्री बच्चू सिंह फौजदार, सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कुचामन। विभागीय कार्यों के प्रति निष्ठा रखते हुए तत्परता से कार्य किया। पेयजल सुविधा सुचारू रखने के लिए कुचामन उपखंड में JJM के संबंध में उत्कृष्ट कार्य किया। श्री बच्चू सिंह फौजदार, कुचामन। राधेश्याम कांसोटिया, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कुचामन। कोरोना महामारी एड्स कंट्रोल में रोगियों को सेवा देने में उल्लेखनीय योगदान। श्री अशोक गिबारिया पटवारी, कार्यालय पटवार का पांचोटा। सांबर झील नावा में अवैध अतिक्रमण जैसे बोरवेल पंप आदि को हटाने में टीम द्वारा अपने उल्लेखनीय योगदान दिया। अशोक गिबारिया। श्री छोटा राम गोदारा, भू अभिलेख तहसील कार्यालय रियापड़ी। प्रशासन गांवों के संघ अभियान में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। छोटा राम गोदारा। श्री बनवारी लाल पटवारी, हल्कागुड़ा भगवान दास, पटवार मंडल का जीर्णोद्वार पेड़ पौधे संघ जन सहयोग से लगवाकर मॉडल पटवार घर का निर्माण करवाया। श्री गुलाब राम जमादार, तहसील नागौर, तहसील कार्य में जमादार के रूप में समय पर तामील करवाने में उल्लेखनीय योगदान। आलम अली ड्राइवर, जिला पूर्व कार्यालय कलेक्टर नागौर, जिला कार्यालय में हमेशा तत्पर रहकर ड्राइवर के रूप में सराहनीय योगदान कर रहे हैं। श्री राम रतन चौधरी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मेड़ता, 5000 पट्टे जारी कर वितरण करने संबंधी उत्कृष्ट कार्य किया। अब हैं हमारे साहित्यकार, कलाकार, भामाशाह और स्वयंसेवी संस्थाओं में श्रीमती सुगन कंवर राजपुरोहित निवासी गुलर, स्वास्थ्य विभाग के हेतु 2 बीघा जमीन दान करके आपने उल्लेखनीय योगदान दिया, नागौर जिले का गौरव बढ़ाया। जोरदार तालियां हो जाए हमारी भामाशाहों के लिए। श्रीमती सुगन कंवर राजपुरोहित निवासी गुलर, तहसील परबतसर। इनके बाद श्री विजेंद्र पुत्र श्री राजेंद्र निवासी मुंडवा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 4.5 बीघा, वर्तमान कीमत है 22 लाख जमीन आवंटित की गई। विजेंद्र पुत्र राजेंद्र निवासी मुंडवा, भामाशाह। श्री गोकुल चंद पुत्र श्री गोपाल निवासी भावंता, तहसील कुचामन। शिक्षा विभाग के लिए विद्यालय खेल मैदान हेतु 6 बीघा जमीन, जिसकी कीमत है वर्तमान 30 लाख रुपए। विजेंद्र पुत्र राजेंद्र निवासी मुंडवा। इनके बाद गोकुल चंद पुत्र श्री गोपाल निवासी भावंता। श्री महबूब अली निवासी मोगलपुर, लोक कलाकार हैं, कुचामनी ख्याल के अच्छे कलाकार हैं और हमेशा राजकीय जो कार्य होते हैं जन प्रचार प्रसार के, उसमें हमेशा अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं नुक्कड़ नाटकों में। महबूब अली। रक्त कोष फाउंडेशन नागौर, श्री मुकेश कटारिया निवासी क्षेत्र में अति सराहनीय कार्य किया। सूरजनाथ सिद्ध, महंत, अध्यक्ष श्रीदेव जसना ट्रस्ट सिवासी पांचला सिद्धा। जिले में नशा मुक्ति अभियान चलाकर नशा से लोगों को मुक्त कराया। बालिका शिक्षा का बढ़ावा देने में पांचला सिद्धा में आपने हमेशा कार्य किया और महिला कॉलेज के लिए प्रयास करके कॉलेज खुलवाया। इतना उत्कृष्ट कार्य, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। रोटरी क्लब मेड़ता, मीरा मेड़ता। सामाजिक क्षेत्र बालिका उत्थान, बालिका सशक्तिकरण। मेड़ता सिटी में बालिकाओं सुविधाओं के लिए 10 शौचालय स्नान घर का निर्माण करवाया। रोटरी क्लब। श्रीमती संतोष कानाराम निवासी हिरानी। कार दुर्घटना होने के बाद गाड़ी में आग लगने पर अपनी जान की परवाह किए बिना गाड़ी को शीशे तोड़कर साहसिक कार्य करते 3 युवकों की जान बचाई। संतोष, पत्नी कानाराम निवासी हिरानी। रोटरी क्लब मेड़ता, मीरा मेड़ता सिटी। इनके बाद श्री संतोष, पत्नी कानाराम पधारे। इनके बाद हेमंत टाक सैनी, निस्वार्थ सड़क गौ सेवा रथ समिति नागौर में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है। हेमंत टाक। हेमंत टाक। इनके बाद नगर परिषद, नगर पालिकाओं में जो सफाई कर्मचारी हैं, जमादार हैं, श्री विजय कुमार पुत्र श्री श्यामलाल,
कार्यवाहक स्वच्छता निरीक्षक, नगर परिषद नागौर में स्वच्छता निरीक्षक के रूप में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है विजय कुमार। श्री संतोष पत्नी कानाराम निवासी हिरानी, श्री हेमंत टाक, हेमंत टाक। इनके बाद नगर परिषद नगर पालिकाओं के सफाई कर्मचारी और जमादार, जिनका सम्मान विजय कुमार पुत्र श्री श्यामलाल, कार्यवाहक स्वच्छता निरीक्षक आ जाएं। श्री संतन कुमार पुत्र भियाराम, कार्यवाहक ड्राइवर, नगर परिषद नागौर में जेसीबी ड्राइवर के रूप में उत्कृष्ट कार्य आपके द्वारा संपादित किया जा रहा है। संतन कुमार। श्रीमती रजनी पुत्री श्री किशन लाल, सफाई कर्मचारी, नगर परिषद नागौर में सफाई कर्मचारी के रूप में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपका सम्मान किया जा रहा है श्रीमती रजनी। श्रीमती पप्पूड़ी पुत्री श्री जमरी लाल, सफाई कर्मचारी, नगर परिषद नागौर में सफाई कर्मचारी के रूप में आपका सम्मान किया जा रहा है। श्री महेंद्र कुमार जमादार, नगर परिषद कुचामन सिटी में सफाई कर्मचारी के रूप में आपका उत्कृष्ट योगदान। श्री विकास, सफाई कर्मचारी, नगर परिषद कुचामन में आपने उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। श्री गणेश पुत्र श्री सीताराम, सफाई कर्मचारी, नगर परिषद मकराना में आपका सम्मान किया जा रहा है। जो नाम पुकार रहा हूँ वो आ जाएं। श्रीमती पप्पूड़ी श्री पुत्री श्री जमरीलाल, इनके बाद महेंद्र कुमार जमादार, महेंद्र कुमार, फिर विकास, सफाई कर्मचारी, महेंद्र कुमार जी, फिर है विकास जी, सफाई कर्मचारी, फिर है श्री गणेश पुत्र श्री सीताराम, सफाई कर्मचारी, जिनका जिला स्तरीय कार्यक्रम में आज सम्मान किया जा रहा है। महेंद्र कुमार के बाद विकास जी पधारो, गणेश जी, मुकेश पुत्र ओम प्रकाश, सफाई कर्मचारी, रामेश्वर लाल पुत्र श्री मनोहर लाल, सफाई कर्मचारी, पधारो, आगे पधारो। महेंद्र कुमार, सफाई कर्मचारी, श्रीमती माटी देवी, सफाई कर्मचारी, महेश कुमार, सफाई कर्मचारी, नगर पालिका मुंडवा में सफाई कर्मचारी के रूप में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। श्रीमती माटी देवी, नगर पालिका कुचेरा, श्रीमती नर्मदा फतेह श्री लल्लू राम, सफाई कर्मचारी, नगर पालिका ढेकाना। नर्मदा जी रुकिए। जो नाम पुकार रहा हूँ, रामेश्वर लाल, मनोहर लाल, महेंद्र कुमार, श्रीमती माडा देवी, सफाई कर्मचारी, महेश कुमार, सफाई कर्मचारी, इसके बाद श्रीमती नर्मदा, माडा देवी जी के बाद महेश कुमार जी के बाद नर्मदा जी, नर्मदा जी के बाद जितेंद्र पुत्र सीताराम, सफाई कर्मचारी, नगर पालिका परबतसर, श्री सुनील पुत्र जगदीश कुमार, सफाई कर्मचारी, नगर पालिका नावा, अजय पुत्र जगदीश, सफाई कर्मचारी, मेड़ता, कैलाश पुत्र श्री बाबूलाल, सफाई कर्मचारी, मेड़ता। इनके बाद हमारे जिले के जो खिलाड़ी हैं, मेधावी छात्र हैं, स्वयं सेवक है, स्काउट हैं, उनका सम्मान सुश्री दिव्या शर्मा पुत्री श्री रघुनंदन निवासी कुचेरा, राजस्थान स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप वर्ष 2021 में राजस्थान स्टेट स्तर पर नागौर जिला टीम से तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक हासिल किया और लगातार 5वीं बार राज्य स्तर पर हॉकी खेल में नागौर जिला टीम में भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और हमारे जिले का गौरव बढ़ाया। जोरदार तालियां हो जाए सुश्री दिव्या शर्मा पुत्री श्री रघुनंदन निवासी कुचेरा। हमारे ऐसी प्रतिभावान छात्रा श्री जितेंद्र सिंह 40वीं जूनियर नेशनल सॉफ्टवेयर
सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया वर्ष 2022 से जितेंद्र सिंह। किरण 40वीं जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियन चंडीगढ़ में आपने दूसरा स्थान प्राप्त किया। हमारे इन खिलाड़ियों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। किरण के बाद राम पार्वती 40वीं जूनियर में आपने भी दूसरा स्थान प्राप्त किया चंडीगढ़ में, जोरदार ताली हो जाए सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में। इनके बाद आरिफ खान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर BCCI लेवल A का कोच का प्रशिक्षण आपने उत्तीर्ण किया वर्ष 2018-19 में। आरिफ खान, जोरदार तालियां हो जाए। सुश्री अश्विनी सिकवाल वुशु ऑल इंडिया पर इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल आपने प्राप्त किया। अश्विनी सिकवाल, जोरदार ताली हो जाए अश्विनी सिकवाल के लिए। अश्विनी सिकवाल, बहुत बहुत आभार हमारे मुख्य अतिथि महोदय का, कलेक्टर साहब, SP साहब, सभी का बहुत बहुत आभार। और इससे पहले जो लगाकर जाएं और इससे पर्यावरण के कार्य में उल्लेखनीय योगदान है। आप सभी एक एक अपना पौधा स्टेडियम में लगा के जाएं। देख रेख करना, संरक्षण करना प्रशासन का काम रहेगा। एक स्मृति स्वरूप आपकी धन्यवाद, थैंक यू जिला प्रशासन नागौर की ओर से। और साथ ही मेरा निवेदन रहेगा, इसके बाद पौधारोपण का कार्यक्रम है, आप पौधारोपण के लिए जरूर पधारें और एक एक पौधा अपनी ओर से जरूर लगाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही प्रसारण, इसका भी प्रसारण आपके सामने जारी है, इसका भी आप लुत्फ लें, आनंद लें। लाइव भी चल रहा है। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। अरे यही करवा एक बड़ा देना थोड़ा सर, आप इस बड़ा दो सर। अब आप भी हैं, आप सरों से संपर्क में हैं। कमेंटो सर, जोधपुर से पधारे लाइन स्टोर। आपने जोधपुर से यहाँ के सलाह लाओ मोमेंटो सर। सर जेके से बड़ा रास माला दे। मोमेंटो मोमेंटो इस बारे से आ रहा है सर, दूर से नहीं मेरे। एक मिनट आओ सर, मैं फोटो सर मार कैंची है मेरा, कैंची है मेरे पास, कैंची है मेरा। आप लोग तो आ जाओ, बाबा साहब तो आ जाओ। हाँ सर, सबको है देगा नहीं।
सैंपल निकालता हूँ इस तरफ हाँ हाँ यूं इन सामने फोर्स उधर ही करूँगा पिंटू लड़ा हाँ ये कुछ हमने देख दिया हाँ सर सुनील पीछे हो जाओ। अरे खिलाड़ियों अपन तो चाली बजाओ बेटा। तो लाओ नहीं आप पिंटू लड़ा जाए तो वो जल जलो सब अब मैं मानेंगे चलो मैंने अरे मारो ये मांगो आप आ गए लगे आज बाहर आए मैं आके बाहर आओ हाँ यही है फ्री है